नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। गुरुवार से पूरे सूबे में मैट्रिक की परीक्षा हुई प्रारंभ। आदर्श परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पुष्प से हुआ स्वागत। बुडको की धीमी कार्यशैली से लोग हुए त्रस्त। सड़कों पर पानी व कीचड़ का लगा रहा अंबार। लाचार बेबस विकलांग महिला एम्बुलेंस के लिए लगा रही गुहार, कोई नहीं है सुध लेने वाला। और इसमें कॉलेज के इकाई संघ का चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर प्रियंका व उपाध्यक्ष पद पर दिलीप हुए चयनित। अब खबरें विस्तार से। पूरे सूबे में आज से मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो गई। भागलपुर जिला अंतर्गत 97 केंद्रों पर 48,000 छात्र मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है। परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र, कलम, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही ले जाने का आदेश है। क्राइस्टचर्च बालिका उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, झुंझुनवाला आदर्श बालिका उच्च विद्यालय, मोक्षदा स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी आदर्श केंद्रों पर परीक्षार्थियों का स्वागत किया गया। साथ ही फूल और गुब्बारों से केंद्र को सजाया गया था। 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक भी तैनात किए गए हैं। सभी केंद्रों पर जिलाधिकारी के आदेश पर वीडियोग्राफी भी कराई गई। परीक्षा देकर निकली छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि उनकी परीक्षा अच्छी गई है। बहुत इजी था, थोड़ा हार्ड भी था। फिर भी ठीक ही की गई तैयारी बहुत अच्छे से। तैयारी बच्चे के हाथ में होना चाहिए। स्कूल कॉलेज थोड़ी ना, बच्चा अगर मन चाहेगा तो खुद से पढ़ सकता है। वहीं मैट्रिक परीक्षा को लेकर शाहकुंड, सुल्तानगंज, जगदीशपुर, नवगछिया और सबौर सहित कुल 6 स्थानों पर भारी वाहन का प्रवेश सुबह से ही प्रतिबंधित था, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की कोई समस्या परीक्षार्थियों को ना झेलनी पड़े। परंतु शहर में कई जगहों पर जाम का माहौल दिखा, जिससे मैट्रिक परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को व आम लोगों को काफी परेशानी हुई। हर चौक चौराहे पर स्कूल बसों से भी बच्चे परेशान दिखे। सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार अपने दलबल के साथ जाम को छुड़वाने में लगे रहे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को जाम से निजात मिली। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में वुडको ने पूरे शहर में घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप के कनेक्शन का काम हर गली मोहल्ले में काम चालू कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 19 जो प्रीति शेखर का क्षेत्र है, वहां के लोग काफ़ी त्रस्त हैं। उनका गुस्सा तब फूटा जब सड़क पर कीचड़ व पानी भर आया और लोग फिसल कर गिरने लगे। साथ ही साथ कई घरों में कई दिनों से पीने का पानी तक नहीं आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए कई लोगों ने वार्ड पार्षद पर ही अपनी भड़ास निकाली। वहीं एक महिला ने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना हुआ कि हमारे घर में कई दिनों से पानी नहीं आने के कारण हम लोग मूढ़ी चूड़ा सत्तू खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। तकी अहमद जावेद ने कहा कि नगर निगम से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसकी सफाई कराकर सड़क को दुरुस्त किया जाए, जिससे लोगों की आवाजाही ठीक ढंग से हो सके। और उसके बाद पानी का दिक्कत है। 3 रोज से खाना नहीं बना है पानी के बगैर। चूड़ा मुड़ी खा के रहते हैं, सत्तू वगैरह खा के रहते हैं। पानी बगैर समस्या किस चीज से? पानी से। को द्वारा जो काम चल रहा है पूरे शहर में, हमें स्पष्ट लगता है पूरे शहर को इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि जिसका कोई वर्णन नहीं। अभी अभी ये मंदरोजा रोड जो है, अरवड़िया काली मंदरोजा रोड 19 नंबर वार्ड में 3 रोज से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगले 3 दिन से प्रयास करते हुए भी अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई बुडको के नाम से परेशान है तो कोई नगर निगम से। सड़क पर बहता नाले का यह पानी भीकनपुर मोहल्ले के आनंद बाग का है, जहां के लोग नाली की समस्या को लेकर पिछले 30 सालों से परेशान हैं। समस्या के निराकरण के लिए स्थानीय पार्षद से लेकर नगर आयुक्त और विधायक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। वार्ड की जनता के बीच जब समाज सेवी सुमन सिंह पहुंचे तो लोगों ने अपना दर्द उनसे बांटा। वार्ड की सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे है, जहां मंदिर के पास ही टूटे हुए कचरे की गाड़ी खड़ी है। वार्ड के लोगों से मिलकर समाज सेवी सुमन सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही वे उनकी समस्या को दूर करवाएंगे। घर से ऊपर का एक कॉलोनी है, 40 साल सब लोग रह रहे हैं। नाली का कोई व्यवस्था है ही नहीं।
एक बार नाली बनाना शुरू भी हुआ, ठेकेदार आधे बना करके भाग गया, पता नहीं क्या हुआ, पैसा उठा लिया या जो भी हुआ। सामना ये कि हम लोग 30 साल से 100 फीट पर काम चला रहे हैं, अब 100 फीट भी फेल कर रहा है, रोज आए दिन अपने आपस में झगड़ा होता है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में महगामा के मेहरमा प्रखंड की रहने वाली सुनीता देवी एम्बुलेंस के लिए चक्कर काटते दिख रही हैं। आपको बताते चले कि सुनीता देवी महगामा गोड्डा के मेहरमा प्रखंड की रहने वाली हैं और वह 80% विकलांग हैं। पैर से लाचार होने के चलते खुद से आना जाना करना उनके लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा सफ़र रहता है। वह बच्चे को जन्म देने के लिए मायागंज अस्पताल में 22 दिसंबर को भर्ती हुई। पहले वह महगामा गोड्डा सदर अस्पताल एम्बुलेंस से गई थी, फिर भागलपुर मायागंज अस्पताल आई। यहां सिजेरियन तरीके से बच्चे को जन्म दिया, परंतु बच्चा जीवित नहीं रहा। अब वह नम आंखों से घर लौटना चाह रही हैं, तो उन्हें JNMCH अस्पताल मायागंज की ओर से कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए सुनीता देवी ने कहा कि मैं 80% पैर से विकलांग हूँ, घर जाने के लिए कई दिनों से परेशान हूँ। इतना कहकर लाचार महिला फफक कर रोने लगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार की यही व्यवस्था है? एक लाचार बेबस विकलांग महिला अपने घर तक जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आखिर सरकार की ऐसी लचर व्यवस्था क्यों? इलाज हुआ, अब हम स्वस्थ होकर घर जाना चाहते हैं। आज हमको डिस्चार्ज मिला है, जाने के लिए हम सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से यहाँ से गाड़ी के लिए बोले थे, हम कैसे जाएंगे? यहाँ गाड़ी के लिए बोले थे, गाड़ी के लिए बोला, हम भी गए, खुद से गए वहाँ। कहाँ? कंट्रोल रूम है, कंट्रोल जहाँ मतलब मिलता है, तो वहाँ गए तो बोला कि नहीं मिलेगा, बिहार से मतलब झारखंड के लिए नहीं दिया जाता है। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में महाविद्यालय की इकाई की आम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक के बाद इकाई संघ की चुनाव प्रक्रिया भी हुई। चुनाव प्रक्रिया से सभी पदों के लिए कई दावेदार शामिल थे। सर्वसम्मति से सुंदरवती महिला महाविद्यालय इकाई संघ के संरक्षक महेंद्र प्रसाद, अध्यक्षा प्रियंका कुमारी, उपाध्यक्ष दिलीप मंडल, सचिव करण राजू, संयुक्त सचिव विनोद पासवान एवं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुबोध कुमार, सुधांशु, नूतन केसरी, रामाशंकर शाह, बबलू यादव, सिकंदर प्रसाद का नाम चयनित किया गया। बताते चले कि इस चुनाव की प्रक्रिया महासंघ की नियमावली के तहत की गई। यह जानकारी क्षेत्रीय मंत्री तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुशील मंडल ने दी। कॉलेज के इकाई के आम सभा की ये बैठक चल रही है। इकाई संघ का चुनाव हो रहा है। सभी पदों के लिए संरक्षक से लेकर कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी बंदी का हो रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुरारका कॉलेज के समीप रहने वाले मधुबनी में पदस्थापित दरोगा उदय यादव के 14 वर्षीय पुत्र बिमलेश कुमार का गला व दाहिने हाथ की नस काट दिया गया। सूत्रों की माने तो मोबाइल छिनतई के दौरान यह हादसा हुआ। गंभीर हालत में देर रात से मायागंज अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के बिमलेश के दोस्त ने उसे भोज खाने के बहाने घर से बुलाया था। घर से कुछ ही दूरी पर उसके साथ यह वारदात हुई। लूट का विरोध करने पर धारदार हथियार से उसके गले पर व हाथ पर वार कर उसे जख्मी कर दिया गया। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। बिमलेश कुमार और जो है इसको बहला फुसला के भोज खाने लेके गया, इसका मोबाइल छीन लिया, उसी दरमियान में ही हल्ला किया होगा, इसका जो गला भी रेत दिया, हाथ भी काट दिया। 23 बिहार बटालियन नेशनल कैडेट कोर भागलपुर की ओर से BN कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत स्लोगन व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में NCC के कैडेट्स ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट ना चलने एवं 4 पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट लगाए ना चलने, साथ ही साथ वाहन चलाते समय धीमी गति से चलने व मोबाइल का प्रयोग ना हो विषय पर स्लोगन व पेंटिंग बनाई। कार्यक्रम जो है वो स्लोगन और ड्राइंग प्रतियोगिता रखा गया है, तो रोड सेफ्टी के ऊपर, तो हम रोड पर कैसे सुरक्षित चलें बच्चों को ये बताना है और जो हमारे देश के राज्य के नागरिक हैं उन्हें जागरूक करना है। तो विगत
2 माह से ये कार्यक्रम का आयोजन जनवरी से मार्च तक चलेगा, जिसमें रोड सेफ्टी के अंतर्गत में ट्रैफिक के साथ जुड़कर हमारे 23 बिहार बटालियन के एनसीसी के कैडेट भागलपुर में जो है लोगों को सावधानी से कैसे हम सड़क पर चलें, हम बाइक को कैसे चलाएं, हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी अपनाना है, इसके अंतर्गत में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनगनिया पंचायत के साधु बाबा स्थान के समीप देर शाम एक फूस के घर में बिजली के चिंगारी से आग लगने पर फूस का घर जलकर राख हो गया। मकान मालिक के पुत्र नीतीश कुमार ने बताया कि बिजली के चिंगारी से घर में आग लगी, जिससे घर में रखा 10,000 रुपया, खाने पीने का सामान एवं कपड़ा जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे मुखिया रजनी देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल ने घटना की जानकारी लेते हुए घटना की सूचना अंचलाधिकारी शंभू शरण राय को देकर मुआवजे की मांग की। कपड़ा लत्ता सब विज्ञान ऑफिसर सब चौकी सब जल गया। मायागंज के कुप्पा घाट निवासी निशा की आग तपने के दौरान जल जाने से उनकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि देर रात तक वह आग ताप रही थी, तभी कपड़े में आग लग जाने से वह झुलस गई। आनन फानन में परिजन उन्हें मायागंज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उस वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।